जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित शेष विधान के द्वारा उच्च कोटि की इनका अप्सरा साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। फिर जगत में विधियों कई मूल मंत्रों द्वारा इनका अप्सरा साधना की जानकारी उपलब्ध है। किसी भी साधना में निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति के लिए विशिष्ट विधान सिद्ध सामग्री आवश्यकता होती है, जो मैं आप सबों को का अप्सरा साधना का शेष विधान बता रहा हूँ। एक सिद्ध विधान है। विधान से न करने पर निश्चित रूप से प्रतिशत सफलता प्राप्त होगी। इनका अप्सरा के दर्शन होंगे। का अप्सरा 8 अप्सराओं में से अप्सरा है। का रूप स्वरूप अत्यंत दिव्य, सुंदर, आकर्षक, मनमोहक और सुगंधित है। 20-21 वर्ष की हसीन नवयुवती के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं। साधना को भी नया या पुराना साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। देवी मित्र या निका के रूप में सिद्ध किया जाता है कि सिर्फ साधना ही वो प्रेम भाव से करने पर जीवन के कई तरह के दूर हो जाते हैं। सफल सिद्धि के पश्चात साधक या साधिका को प्रकार की को सांसारिक सुविधा, संपन्नता, शाही वस्तुएं, धान्य, संपदा, संपत्ति, वैभव, ख्याति, ऐश्वर्य, कार्यों में सफलता, फिर वो कार्य विशेष में उच्च शिखर प्राप्ति, गृह रोजगार की प्राप्ति, अन्न व्यापार इत्यादि का चारू रूप से चलना, निश्चित रूप से नित आमदनी का होना, प्रकार के दोष बाधा दूर होना, योगी काया की प्राप्ति, वंता की प्राप्ति, शक्ति वो अतिरिक्त शारीरिक बल, मानसिक कुशाग्रता, स्मरण शक्ति, सुख शांति आदि की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के में आने वाले अड़चन, पावट इत्यादि होने लग जाते हैं। विवाह आदि की अड़चनें दूर होती हैं। शांति से भरपूर पति जीवन प्राप्ति होती है। संबंधों में भी सफलता प्राप्त होती है। की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीधे तौर पर धन प्रदान नहीं करती हैं, निश्चित रूप से आकस्मिक धन प्रदान करती हैं। धन आगमन के इस तरह के नए मार्गों को प्रशस्त करती हैं। धन होने पर लोक की मुद्राएं, स्वर्णाभूषण आदि भी प्रदान करती हैं। लाभ या धन प्राप्ति तरह से निरंतर इतनी अधिक मात्रा में होने लगती हैं, सोच से भी परे होता है। आवश्यकता के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, समर्पण भाव से पूर्ण व्यवहार स्थापित करने की है। उस साधक यदि वो प्रेमिका के रूप में सिद्ध करते हैं तो प्रेम पूर्ण व्यवहार से प्रसन्न होकर अद्वितीय संभोग सुख भी दान करती हैं। कल्पना से भी परे होता है। सिद्धि का बड़ा लाभ यह होता है कि उसका जीवन तरह से द्वितीय आनंद से आनंदित हो उठता है। शब्दों में करना संभव नहीं होता है। साधना क्षेत्र से दुख रखने वाले किसी भी साधक या साधिका को किसी भी अन्य मान स्त्री या पुरुष को ही जीवन काल में 8 अप्सराओं में से किसी भी अप्सरा की उत्तम साधना करनी चाहिए। कि मुख्य 8 अप्सराएं साधक या साधिका को तरह की तो वो दुर्लभ लौकिक नाएं, सिद्ध मंत्र एवं दिव्य रसायन प्रदान करती हैं, से उच्च आध्यात्मिक उन्नति की भी प्राप्ति होती है, जिसका लाभ उपरांत भी होता है। विशेष साधना को आप किसी भी माह की तिथि से कर सकते हैं। किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त रात्रि में पड़ने वाले ग्रहण काल में भी साधना कर सकते हैं। ना रात्रि कालीन है, ना वाले दिन रात्रि 10 बजे से पहले स्नान इत्यादि से अच्छी तरह से निवृत्त होकर स्नान करना, यदि संभव ना हो तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर पोषक से धुले हुए गीले रेशमी, गुलाबी या पीले वस्त्र को धारण करने हैं। घर के किसी एकांत वो खाली कमरे में आपके घर से दूरी पर स्थित हो, जिसे पहले से ही इस तरह से साफ व स्वच्छ कर रखा गया हो। पश्चिम दिशा की ओर मुख कर को अपने सामने लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है और एक नया पीला रेशमी वस्त्र बिछाना है। एक मुट्ठी अखंडित अक्षत लेकर थोड़ा सा लाल रोली या सिंदूर मिलाकर फल को लाल कर लेना है। लाल वस्त्र के ऊपर बीचों बीच में अखंडित अक्षत की ढेरी स्थापित करनी है। तांबे के एक छोटे से लोटे में आधा स्वच्छ जल भरकर सुगंधित पुष्प के पंखुड़ियां डालनी है। इत्र की कुछ बूंदें इसमें डालनी है। सिद्ध मेनका अप्सरा यंत्र से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सिद्ध यंत्र को के पात्र से स्पर्श कराते हुए चावल की ढेरी पर स्थापित करनी है। सुगंधित इत्र का चारों तरफ कमरे में छिड़काव करना है। अपने वस्तुओं पर भी लगाना है। गुग्गल, चंदन, गुलाब, सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाकर ठीक एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती का के शुद्ध देसी घी से दीपक प्रज्वलित कर सदगुरु जी, गुरु जी, गणेश जी, महादेव, शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, भगवान इंद्रदेव जी, देवी देवता जी एवं समस्त अप्सराओं की मानसिक रूप से अर्चना करनी है। सबों से न करने की आज्ञा मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से का अप्सरा का आह्वान कर की भी आरती पूजा करनी है। ताजा लाल पीले पुष्प अर्पित करने हैं। सिद्ध यंत्र की उपदीप, अष्टगंध, अक्षत, रोली, चंदन नैवेद्य से चोपचार पूजन करनी है।
नैवेद्य में के दूध की बनी मेवा केसर युक्त दिष्ट खीर के दूध की बनी युक्त वो पीले मिष्टान अलगट्टे के बीज के मगज देसी घी में मेवा केसर युक्त दिष्ट मीठा हलवा स्वादिष्ट फल इत्यादि अर्पित करना है। अपने दाहिने हाथ में पक्ष जल लेकर प्रथम दिन महादेव शिव जी को साक्षी मानते हुए सर्व कार्य सिद्धि धन प्राप्ति जन कल्याण के उद्देश्य से इनका अप्सरा को देवी या मित्र या प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने का कल्प लेना है। तो भूमि पे छोड़ते हुए सुंदरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। माता बगलामुखी कवच का पाठ करना है। लाल आसन पर बैठना है। मानसिक रूप से तू मंत्र महादेव शिव जी के मंत्र का 21 बार जप कर, राज इंद्र जी के मंत्र का 12 बार जप कर, और गणेश जी के एक विशेष मंत्र का 8 बार जप कर, मंत्र का जप बंद कर चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए वाणी याद कर कसा बुदबुदाते हुए सफेद हकीक माला से तादाद 27 माला मंत्र जप करना है। जप के दौरान विशेष हो सकते हैं। इन सब से आपको तो विचलित होना है, अपना ध्यान भंग करना है, एकाग्रचित होकर जप करते रहना है। जप के उपरांत इनका अप्सरा के समक्ष रूप से प्रत्यक्ष हो जाए तो सादर प्रणाम करना है। कपूर की टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। गंधित पुष्प वो सामग्री पूर्वक उन्हें अर्पित करना है। उनकी कुछ प्रशंसा करनी है। ग्रहण कर जब वह से कुछ मांगने को कहें तो आपको उनसे आवश्यक वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, देख सुन ले। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। के द्वारा वो 3 वचन दे दिए जाने पर धन्यवाद अदा करें। उनसे भी वचन ले लें कि कभी मैं को मानसिक रूप से याद कर मूल मंत्र का जप इस बार करूं तो वो मेरे समक्ष शांत व सौम्य रूप में प्रत्यक्ष होना होगा। उन्हें दोबारा प्रत्यक्ष करने के लिए कोई प्राणी मांग लें। प्रथम दिन मंत्र जप के उपरांत प्रत्यक्ष नहीं होती है तो कोई साधना लगातार इस तरह से इस दिनों तक करनी है। एक दिन मंत्र जप के उपरांत आसन पर बैठे हुए से 15 मिनट का अनावश्य करना है। क्षमा याचना कर मिनट के पश्चात आसन से उठना है। प्रातः काल में भोग सामग्री कुछ अंश माता को खिलाकर ही ग्रहण करना है। प्राप्ति के पश्चात अप्सरा यंत्र माला को पास सुरक्षित रखना है। यंत्र को साफ स्वच्छ पवित्र स्थान में अर्पित कर रखना है। नित्य सुबह और शाम में प्रदीप से पूजा अर्चना करनी है। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को के नाम से सामग्री सही अर्पित कर दिया करें। काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व सुगंधित रहना है। सत्य वचन नहीं बोलना है। पर क्रोध नहीं करना है। भी अन्य स्त्री का में विचार नहीं लाना है। रात में इनका अप्सरा का ही मानसिक रूप से स्मरण करते रहना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला व साधना सामग्री जैसे तन ग्रह तन महामृत्युंजय तंत्र सिद्ध श्री यंत्र दिव्य पारद शिवलिंग शिखरण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात्व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच मन को दूर करवाना, आज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, को उचित दंड देना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, हर दिया हुआ धन या पैसा वापस लेना, पदों की प्राप्ति करना, विजीत हासिल करना आदि कार्यों के लिए एवं मान व अवसाद रोगों के लिए जैसे टीका गठिया वात रोग, गैस्ट्रिक, पेट दाग, चर्म रोग और या बाबासिर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, सर लिवर प्रॉब्लम, बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, के रोग स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, दब्बे मुआसे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।